विधानसभा जावरा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कांग्रेस से सोलंकी और आजाद पार्टी से दिलावर खान के साथ ही टीपी धाकड़ एवं हिम्मत श्रीमाल द्वारा भी फॉर्म भरे गए। हिम्मत श्रीमाल को कांग्रेस से पहले टिकट दिया गया था। कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर पार्टी द्वारा टिकट कैंसिल कर सोलंकी को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया। सोलंकी द्वारा ताल नाका से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में जावरा के मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। सोलंकी द्वारा रैली को गांधी प्रतिमा चौराहे पर समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर बरसे। जावरा विधानसभा से बीजेपी से डॉक्टर राजेंद्र पांडे, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी और निर्दलीय जावरा से पहला फॉर्म भरने वाले करनी सेना से जीवन सिंह शेरपुर के बाद 3 फॉर्म जमा हुए। इन सभी प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म जमा करवाए। अगर देखना ये होगा कि मैदान में कितने प्रत्याशी टिके रहेंगे। अगर सभी प्रत्याशी मैदान में टिके रहते हैं तो ऊंट किस करवट बैठेगा बताना आसान नहीं होगा, कारण सभी प्रत्याशी अपनी कार्यकुशलता से निपुण माने जाते हैं। सभी बड़े नेताओं से लेकर आमजन की नजरें जावरा विधानसभा पर टिकी हुई हैं। अगर सभी प्रत्याशी मैदान में डटे रहे तो कौन प्रत्याशी किसको नुकसान करेगा ये कहना भी संभव नहीं होगा, कारण सभी प्रत्याशी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजेंद्र पांडे राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। पांडे पिछले 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी जनता की लड़ाई के लिए कई बार संघर्ष कर चुके हैं। वहीं करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर की बात करते हैं तो भोपाल के जमूरी मैदान तक पहुंचकर सरकार तक अपनी बात रखने की क्षमता रखते हैं। टीपी धाकड़ की बात करें तो किसानों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वहीं हिम्मत श्रीमाल और दिलावर खान भी अपनी मजबूती में पीछे नहीं है। अब देखना ये होगा जनता जनार्दन अपना फैसला क्या करती है। एक विधायक के रूप में नहीं, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके सेवक के रूप में दिन और रात काम करूंगा। जो प्रण लेकर के मैं इस जावरा विधानसभा में आया था, मैं उस प्रण पर खरा उतरने की शपथ लेता हूं। दोस्तों साथियों, ये जो चुनाव है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये पिछले 18 साल की इस सड़ी हुई व्यवस्था, इस बदहाल व्यवस्था जिसने किसानों का गला घोटा है, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं, जिसने व्यापारियों के साथ लूट खसोट की है, जिसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, झूठ पर झूठ बोला है, उस असत्य और सत्य के खिलाफ यह 17 नवंबर को चुनाव है दोस्तों। और मैं जानता हूँ, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि 17 नवंबर को शिवराज सिंह का झूठ नहीं, कमलनाथ का सत्य जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी, किसान जीतेंगे, युवा जीतेगा, यहाँ का आम आदमी जीतेगा। बेरोजगारी के मसले पर हो, यहाँ पर लूट खसोट के मामले में हो, इस क्षेत्र की जनता त्रस्त हो चुकी है। यहाँ के विधायक के बारे में और ज्यादा क्या कहना है। यहाँ जो विधायक है पिछले 18 वर्षों में मेरा दावा है 187 गांव है, एक गांव का एक घर, एक गली आपके भाई ने पद यात्रा के माध्यम से घूमी। और मैं जब गांव में गया, मैं जब क्षेत्र में गया, इन 4 सालों में जब गांव पहुंचा तो पता चला कि क्षेत्र का विधायक 18 साल में 18 गांव भी नहीं घुमा है। ये शर्म की बात है। जिस विधायक का दायित्व होता है अपने लोगों के बीच में चुने जाने के बाद अपने लोगों के बीच में सुख और दुख में खड़े रहने का, जब मुझे दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट कहते हैं कि जिस राजेंद्र पांडे के लिए हमने खून पसीना बहा दिया। देखिए, ये जो चुनाव है झूठ और सच के बीच में है। ये चुनाव, ये जो भ्रम और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर करती रही, उसके खिलाफ ये चुनाव है। और ये टक्कर मेरी नहीं है, ये टक्कर तो जावरा विधानसभा की किसानों की और आम आदमी की है। यहाँ के बेरोजगार युवाओं की टक्कर झूठी भारतीय जनता पार्टी से। अब क्या रहेगा, किस तरह से मुद्दे रहेंगे, क्या आम आदमी जीतेगा, किसान जीतेगा, युवा जीतेगा, इस क्षेत्र का जो पीड़ित छोटा व्यापारी है वो जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। जो लोग आपको टिकट की मांग करने गए थे उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भरा है। निर्दलीय नामांकन पत्र आप गलत समझ रहे हैं। नामांकन पत्र भरा है और उस नामांकन पत्र में यदि उनको बी फॉर्म इश्यू नहीं होता है, पार्टी उनको अधिकृत नहीं करती है तो फॉर्म विड्रॉल करेंगे, ऐसी मेरी सबसे चर्चा हुई। रूठों को मनाने का क्या इसकी? कोई रूठा नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं। हम सब लोगों की ये चर्चा हुई थी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अधिकृत करेगी, बी फॉर्म जिसके पक्ष में जारी होगा वो चुनाव लड़ेगा। ऐसा मैंने भी अंतिम समय तक कहा है। तो मेरा यह दावा है कि चूंकि मैं उस बात पर कायम रहने वाला था, तो बाकी सभी भी उस बात पर कायम रहेंगे। और कोई यदि किसी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया तो इस जावरा विधानसभा का एक भी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश था,
रिलीफ अच्छी निकली, क्या कहेंगे? ये जोश मेरे लिए नहीं है, ये जोश तो भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये आक्रोश यहाँ के विधायक के खिलाफ है, जिस नाकारा विधायक के कारण जो एक विधायक से उम्मीदें होती है। चुनाव ये इन प्रकार जीतने के बाद 5 साल यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कांग्रेस की छोड़िए, आम आदमी की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ टारगेट किलिंग किया है, कांग्रेस के लोगों को नहीं, भाजपा के लोगों को। यहाँ भाजपा के विधायक ने किया है तो अपने विधायकी की आड़ में अपना घर और पेट भरने का काम किया है, अपनी चूड़ी बाजार का पुराना मकान दिखाकर और करोड़ों रुपए की संपत्तियां जो शहर के बाहर बसाई है। धीरे धीरे समय आने दीजिए, मैं सब खुलासे करूंगा। विधायक राजेंद्र पांडे ने कहा कि कांग्रेस चावल में बिक्री हुई है और उनके पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए भारी उम्मीदवार को टिकट दिया। यहाँ कोई कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है, जो कांग्रेस बिकी हुई थी वो कांग्रेस अब वापस उनसे मुक्त हो चुकी है। बिक्री हुई नहीं, उन्होंने कहा है कि भारी उम्मीदवार को टिकट दिया। भारी उम्मीदवार बोले, आपने सुनना गलत है, भारी उम्मीदवार बोले। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।